क्या होगा अगर आपके पास सालों से चली आ रही जमीन एक बिल की वजह से छिन जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नजुल प्रॉपर्टी बिल 2024 के, जिसने न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के विधायकों और सहयोगियों में भी हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश का नजुल प्रॉपर्टी बिल 2024 इतना विवादित है और इसमें क्या है ऐसा जिसने सरकार के अपने ही विधायक और सहयोगियों को इसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नजुल प्रॉपर्टी प्रबंधन और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग बिल 2024 को विधानसभा में पास कर दिया गया, लेकिन इसके तुरंत बाद इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। इस बिल को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के विधायक और सहयोगी दल भी नाराज हैं। चलिए समझते हैं ये बिल क्या है और क्यों इस पर इतना हंगामा हो रहा है। देखिए, नजुल जमीन वो सरकारी जमीन होती है जो सीधे राज्य संपत्ति नहीं होती, लेकिन सरकार के नियंत्रण में होती है। इस बिल के अनुसार नजुल जमीन को निजी मालिकाने में बदलने की अनुमति नहीं होती। कोर्ट में चल रहे मामले और आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे, जिसमें से ये जमीनें सरकारी नियंत्रण में बनी रहेंगी। अगर किसी ने मालिकाना हक पाने के लिए भुगतान किया है तो सरकार उसे रिफंड कर देगी और उसमें ब्याज भी जोड़ेगी। अब बात करते हैं इस बिल के विरोध की। तो 2 अगस्त 2024 को बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने खुलकर विरोध किया और कहा इस बिल से उन लोगों को नुकसान होगा जो सालों से इस जमीन पर रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में सागर पेशा के नाम से प्रसिद्ध लोग ब्रिटिश शासन से ही इन जमीनों पर बसे हुए हैं और ये लोग यहाँ पिछले 100 साल से रह रहे हैं। उनका कहना था, एक ओर हम पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर दे रहे हैं और दूसरी ओर हम हजारों परिवारों को बेघर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक गृहिणी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, वह गृहिणी ने मुझसे कहा कि सरकार को इस 100 गज जमीन से क्या मिलेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जिन लोगों का नजुल जमीन पर सच्चा हक है उन्हें लीज रेवेन्यू कराने का मौका मिलना चाहिए। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने कहा, ये बिल छोटा है लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर उच्च न्यायालय भी नजुल जमीन पर है तो क्या उसे भी खाली करवाया जाएगा। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने इस बिल को जन विरोधी करार दिया और कहा इससे लोगों के घर छिन जाएंगे। वही विपक्ष के विधायक इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में नारेबाजी कर रहे थे और धरना दे रहे थे। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को इस बिल में राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुसार नजुल जमीन सरकार की होती है और लोग इसका मालिकाना हक नहीं ले सकते। जो लोग सही तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं उनकी लीज 30 साल के लिए रिन्यू होगी। उन्होंने कहा, शैक्षिक संस्थानों को नहीं हटाया जाएगा और जनता के हितों की रक्षा की जाएगी। इस बिल को पास करने के बाद इसे उच्च सदन में प्रस्तुत किया गया और सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव दिया गया। 3 अगस्त 2024 को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे विधानसभा में पेश किया और बीजेपी के राज्य अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। परिषद में 79 बीजेपी एमएलसी और सहयोगी दलों के 5 एमएलसी हैं। खन्ना ने बताया कि विकास कार्यों के लिए जमीन की आवश्यकता होती है और नजुल जमीन को फ्री होल्ड करने से भूमि बैंक समाप्त हो जाएंगे। इसके चलते उत्तर प्रदेश ने पुरानी नीतियों को निलंबित कर दिया है और नजुल जमीन की फ्री होल्डिंग को रोकने के लिए नए कानून की आवश्यकता महसूस की है। पुरानी नीतियों के तहत सरकार ने नजुल जमीन को फ्री होल्ड करने की नीति अपनाई थी, लेकिन अब ये नीति जनहित में नहीं है। उन्होंने बताया, इससे पहले 1895 और 1960 के सरकारी अनुदान अधिनियम गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट के तहत नजुल जमीन को निजी व्यक्तियों और संसाधनों को पट्टे पर दिया गया था, लेकिन अब इन नीतियों के चलते भूमि बैंक समाप्त हो गए हैं और सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त जमीन नहीं बची है। तो दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश नजुल प्रॉपर्टी बिल 2024 की पूरी कहानी। आज हमने जाना कि क्यों ये बिल इतना विवादित है और इसमें क्या बदलाव आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल लुकआउट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।